जय हिंद प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से आप सभी के अपने प्यारे प्लेटफॉर्म डिफेंस एग्जाम विद्याकुल में मैं हूं सुमित तिवारी, आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है या अभी तक आपकी कोई तैयारी नहीं हुई है या आपकी तैयारी ठीक ठीक एवरेज हुई है तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एग्जाम के बचे हैं मात्र 60 दिन और आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो 60 डेज का स्ट्रेटजी प्लान है प्यारे बच्चों, ये आप सभी के एनडीए एग्जाम ब्रिटेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत सारे बच्चे जो डिमोटिवेट हो चुके होंगे या जिनकी तैयारी थोड़ी गड़बड़ चल रही होगी या अच्छी, उन सभी को बहुत ही बड़ा पुश मिलने वाला है। क्योंकि आज मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के बारे में, जिसमें हम 60 दिन की बेहतरीन स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको मैं पिछले काफी समय से तैयार कर रहा था। प्यारे बच्चों, नजरें स्क्रीन पर रखिएगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। एक बात बताना चाहूंगा बेटा, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो टॉप रैंक पे आए हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया है। उनमें से मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, लगभग 70 से 75% ऐसे बच्चे थे जिनका सिलेबस या जिनका कोर्स 100% कवर नहीं था। किसी का 60, किसी का 70, किसी का 80, किसी का 90% ही सिलेबस या कोर्स कवर था। उसके बावजूद भी आज वो एनडीए पे काम कर रहे हैं। हमारे आपके साथ एक सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप कहते हो सर 100% कोर्स कवर नहीं हुआ, डीमोटिवेट हो जाते हो। पर आज आप सभी को मैं वो सारा मंत्र बताने वाला हूं जिससे आप सभी लोग एनडीए रिटेन को क्वालिफाई कर लेंगे और एक बेहतरीन मुकाम पे पहुंचेंगे और ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करेंगे। सबसे पहले मैं अगर आप सभी से चर्चा करना चाहूंगा और सबसे पहले डिस्कशन करना चाहूंगा तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या वी कैन से दैट पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, या सबसे पहले आपको समझना होगा कि एग्जाम कैसे होते हैं। तो बेटा एग्जाम दो फॉर्मेट में होते हैं जो रिटन एग्जाम होता है। एक होता है बेटा, इसका पहला मैथमेटिक्स का पेपर होता है जो सुबह के टाइम में होता है, और इस मैथमेटिक्स के पेपर में बेटा टोटल 300 नंबर का पेपर होता है और इसमें बेटा 120 क्वेश्चंस आते हैं और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है बेटा? 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 120 क्वेश्चन होते हैं और 1/3 की माइनस मार्किंग होती है 0.8 की। आगे अगर मैं बात करूं पेपर 2 जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, जीएटी मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट की मैं बात करूं, 600 नंबर का होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है 1.33। इन दोनों को मिलाकर बेटा 300 प्लस 600 मिलाकर होते हैं टोटल 900 नंबर का पेपर। अब इस 900 नंबर के पेपर में आपको 800 नहीं चाहिए, आपको 850 नहीं चाहिए, आपको 750 नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, पिछले रिजल्ट के बारे में कई बार बताया हूं कि 900 में 291 नंबर पाने वाले बच्चे का भी रिटन क्वालिफाई हुआ है। सोचो, अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी हो तो क्या आप ये रिटन एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते हो? आगे चलते हैं बेटा, इस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं एनडीए एग्जाम का मैथमेटिक्स का पैटर्न बताना चाहता हूं सबसे पहले, फिर जीएटी पे आता हूं। सबसे पहले यहां देख लो, एनडीए में बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में अलजेब्रा जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स आता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है, रिलेशन एंड फंक्शन सेट, ये सब आते हैं। अलजेब्रा से ही मात्र 35 और 38 क्वेश्चन आते हैं। ओ माय गॉड, सुमित सर ने कहा था अगर आपने 35 से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं मैथमेटिक्स में तो आप मैथमेटिक्स में तुक्का ना मारें, मैथमेटिक्स में आपका पेपर हो गया। अगर आपने 35 से ज्यादा सही क्वेश्चन कर लिए, अब आपको कुछ नहीं आता, चुपचाप दे के चले आओ, मैथमेटिक्स में कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। क्या बात है सुमित सर। तो बेटा आप सोचो, अगर केवल आपने अलजेब्रा ही पढ़ लिया अच्छे से तो आपको 35 से 38 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपने कैलकुलस केवल पढ़ लिया तो आपको 30 से 32 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली तो 15 से 18 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। और अगर 2D और 3D पढ़ा है 18 से 20 क्वेश्चन। साथ ही बेटा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 16 से 18 क्वेश्चन। ये बेटा मैंने आप सभी को बताया। अब देखो, समझने वाली बात है, अगर किसी का ये 2 सेक्शन मिला जुला तैयार है, मतलब ये किसी का तैयार है और ये तैयार है, और कैलकुलस हर एक बच्चा कैलकुलस के 2 4 6 क्वेश्चन 12th पढ़ने की वजह से ही क्वेश्चन सही कर लेता है। कैलकुलस ऐसा होता है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 4 क्वेश्चन बच्चा कर ही लेता है, 2D और 3D के भी कर लेता है, प्रोबेबिलिटी कर लेता है। अलजेब्रा अगर केवल तैयार कर ले मन लगा के तो भी वो मैथमेटिक्स निकाल सकता है।
अभी मैं आपको ये मोटा मोटा बता रहा हूं, अभी मैं स्ट्रेटजी पे आऊंगा, अभी मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मोटी मोटी दे रहा हूं। अब अगर मैं आपसे जीएएटी की बात करूं, जनरल एबिलिटी टेस्ट की मैं बात करूं, जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या आता है? इसमें आता है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, जनरल साइंस और जियोग्राफी। अब एक बात ध्यान से समझो बेटा, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन दोनों को मिलाकर, बायो यहां नहीं लिखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिलाकर बेटा इन तीनों में से 50 क्वेश्चन आते हैं, और इन तीनों को मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 50 50 150 क्वेश्चन हो गए। अब आप सोचो बेटा, ये 50 50 50 इतने सारे टॉपिक्स में से 50 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और आपको मैंने बताया है कि अगर आप जनरल एबिलिटी टेस्ट के 150 में से आपने 60 से 70 क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया, 60 से, तो ये बहुत बड़ी डिजिट है और आपका रिटन बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। सभी को मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ लो, ये बहुत बड़ी डिजिट की मैं बात करूं, 60 से 70, और आपने मात्र 50% कवर करने की कोशिश की, 50% मात्र। अगली बात सुनो, अभी 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 ये मैं आपके कॉन्फिडेंट बूस्टअप के लिए सारी चीजें कह रहा हूं, उसके बाद मैं आता हूं, इसके बाद मैं आपको एक एक डिटेल में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा और सारी चीजें आपके सामने क्लियर रखूंगा, ठीक है? तो नजरें स्क्रीन पर रखना है आप सभी को। बात करता हूं, अब एक बात सुनो, मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर से 8 से 10 क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, मैंने आपसे क्या कहा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स, बेटा 12 भी हो सकते हैं, ठीक है? 8 से 10 मैंने बहुत कम से कम रखने की कोशिश की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण और सम्मित संख्या से 8 से 10 सवाल आपको मिलते हैं। अगर आप 60 दिन में ये टारगेट कर लो कि सिर्फ इतना ही कवर करना है मुझे, तो भी आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हो। अगर आपने जितनी क्लासेस में हमने पढ़ाई है, जितनी क्लासेस में आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप अच्छे से तैयार कर लो तो वो भी बहुत है आपके लिए। ध्यान से सुनना, सेट की अगर मैं बात करूं, सेट थ्योरी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी की बात करूं, रिलेशन एंड फंक्शन की बात करूं, तो ध्यान से सुनना, यहां से बेटा 25 से 27 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 25 से 27 क्वेश्चन। अगर बेटा मैं आपसे कहूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटीज से मैं बात करूं, तो यहां से आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं, बेटा ये तो आपके लिए बहुत इजी लगता है आपको, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, जहां पर से आपके 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा फंक्शन, लिमिट और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को अगर मैं कवर करूं तो 14 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि इस स्ट्रेटजी में मैं 60 दिन में आपसे क्या क्या कवर करने के लिए कह रहा हूं। ध्यान से सुनना, सबसे पहले इस 60 दिन में आपको क्या क्या कवर करना है, उसके बाद मैं अगली कहानी पर आऊंगा। पहले मैथमेटिक्स की मैं बात करता हूं। मैथमेटिक्स में ये जो 60 दिन है, इस 60 डेज में आपको सबसे पहले तो अलजेब्रा में जो सबसे ईजी है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको तैयार करना है। ये सबसे ईजी माना जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके साथ बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हिंदी में इसका नाम सभी को पता होगा, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके साथ ही सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी आपको बहुत इजी लगता है और आप बहुत आसानी से सीक्वेंस एंड सीरीज को कर लेते हो। साथ ही बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये मैंने पढ़ाया है आपको, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, वो सारे क्वेश्चंस आपको करना है। कॉम्बिनेशंस, ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके साथ ही प्लस मैट्रिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, आपको ये भी तैयार करना है अच्छे से। साथ ही आपको ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से मतलब बहुत कायदे से तैयार करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आपको तैयार करना है। तो कितने चैप्टर आपके पास? 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर आपने इतने चैप्टर्स तैयार किए, एक चैप्टर आप सेट थ्योरी का भी ले सकते हैं, जो कि काफी इजी है। 12th और 11th में आपने सेट पढ़ा है, 12th में आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है, तो आप इसके क्वेश्चंस भी कर ले जाते हैं। तो आप इसको भी इस लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है और समझाया है। अब बात करते हैं बेटा साथ ही कुछ और इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें से लिमिट, इसके क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे और पढ़ने होंगे। इजी होता है और इसके क्वेश्चंस आप आसानी से कर ले जाते हो। साथ ही बेटा डिफरेंशिएबिलिटी, कैलकुलस की मैं बात कर रहा हूं, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन जिसको कहते हैं, आपको लिमिट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सोचो अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया,
इससे ज्यादा की और कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपने लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट थ्योरी एंड रिलेशन एंड फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने सिर्फ इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर ली तो आप मैथमेटिक्स में एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और इससे एक्स्ट्रा अगर करना चाहते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ सकते हो। आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ सकते हो, बाइनरी इक्वेशन भी आप पढ़ सकते हो, या बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम भी आप पढ़ सकते हो। अब बेटा अगर इतने चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो, अगर आप बिगनर हो या आपने नहीं पढ़ा है या आपसे चीजें छूट गई हैं, तो आप इतने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। सिर्फ उनकी मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की, या जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, या जिन्हें डर लग रहा है। अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने तैयारी अच्छे से की है, उनके लिए भी है, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी है। इन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है। तो भैया अच्छे नंबर पाने के लिए सबसे बड़ी जरूरी होती है कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का आपको आना चाहिए। भैया उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैं कुछ भी पढ़ाता हूं तो उसकी ट्रिक बता देता हूं, जैसे उसको याद कैसे करेंगे, फार्मूला कैसे याद करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूं और समझाता हूं। इसके साथ भी बेटा फार्मूला सीट आपको बनानी है। अगर नहीं बना पा रहे तो मुझे बताना, मैं आपको चैप्टर वाइज फार्मूला सीट शेयर कर दूंगा। तो आपको फार्मूला सीट बनानी है। आपको 5 ईयर PYQs, आपको PYQs 5 साल पुराने PYQs आपको पूरे लगाने, कम नहीं लगाने। अगर आप इसको 10 साल कर सकते हो तो वेरी गुड, 10 ईयर कर सकते हो तो वेरी गुड, अदरवाइज कम से कम 5 ईयर PYQs तो आप लगा ही लें। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं तो एक कुछ बुकें मैं सजेस्ट कर रहा हूं, जैसे RS अग्रवाल पाथफाइंडर ये बुक, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं कराऊंगा, जो क्वेश्चंस मैं आपको यहां कराऊंगा, जहां पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे द्वारा कराई जाएगी वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको तो छोड़ना ही नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे एंड से कराई जाएगी वो इसकी RS, पाथफाइंडर, RD और जितनी भी बुकें हैं सबको कंबाइंड करके जो मैं करा रहा हूं, और जो क्वेश्चंस खुद मैंने एनालिसिस किए हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं, आपको कोई भी क्लासेस मिस नहीं करनी। साथ ही बेटा आपको मॉक टेस्ट जो कि हम करवा रहे हैं आप सभी के लिए, इतनी चीजें आपको बहुत जरूरी हैं। एनडीए मैथमेटिक्स की ये 60 दिन की जो तैयारी है उस पे 4 चांद लगाने के लिए, और जिन बच्चों ने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा उनका मेन फोकस कहां होना चाहिए। जिनने बहुत अच्छी तैयारी की है उनका मेन जो फोकस होना चाहिए वो इन 3 पर होना चाहिए। उनकी ये 3 की तैयारी, अलजेब्रा, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि बेटा ये 3 की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इन 3 को जिन्होंने फुल पूरा तैयार किया हुआ है, जो लगातार पढ़ रहे हैं, उनके लिए अलजेब्रा, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। और मेरा पूरा ये 60 दिन फोकस होगा आपका ये 3 कंप्लीट करवाने पे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाने पे, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। मुझे सही तरीके से आपको पढ़ा के आपका सिलेक्शन करवाना है, भटकाना नहीं है। तो आपका ये 3 बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। जिनके दिमाग में है कि नहीं मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री इतने अच्छे से पढ़ लो कि अगर कोई आपसे कहे तो कह दो लो पूछो जो सवाल पूछे। समझ गए? और इसके लिए सारी क्लासेस करनी होगी, क्योंकि आज के बाद से आपको बहुत बेहतरीन क्लास मिलने वाली है। अब मैं जनरल एबिलिटी टेस्ट की मैं बात करना चाहता हूं, एनडीए की जनरल एबिलिटी टेस्ट कि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो कवर अप करने हैं। फिजिक्स में बेटा ऑप्टिक्स, साउंड, मोशन और थर्मो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसको अच्छे से पढ़ना है और इसकी अच्छे से तैयारी करनी। ठीक है, इनमें से अगर बेटा आप ऑप्टिक्स, मोशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, दैट्स वेरी मच। अगर आप ऑप्टिक्स, मोशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, बायोलॉजी में सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी इंपॉर्टेंट है और डिसीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो आर्ट 51A, पार्लियामेंट के बारे में और करंट इवेंट जो घट रहे हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटी वैसे भी कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो पॉलिटी में बेटा आप सबसे ज़्यादा जो पार्लियामेंट पे थोड़ा बहुत आप पढ़ लें और बाकी
चीजें आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जियोग्राफी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ आपको पढ़ना होगा, अर्थ एंड इट्स सिस्टम्स पढ़ने होंगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड रॉक्स भी आपके लिए काफी जरूरी है, क्लाइमेट एंड अर्थक्वेक भी आपके लिए जरूरी है, ओशियन करंट्स भी आपके लिए जरूरी है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो बेसिक केमिस्ट्री, एसिड बेस आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पता होने चाहिए, कार्बन से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। हिस्ट्री में बेटा जैन, बुद्ध और आईवीशी, भक्ति, सूफी, ट्रेवलर्स और 1857 रिवॉल्व और फ्रीडम स्ट्रगल, इस पर आपकी अच्छी खासी फोकस होनी चाहिए। रिवर, इंडियन जियोग्राफिक बात करें, रिवर्स एंड डैम्स, सोल एंड वेजिटेशन, क्लाइमेट्स की अगर मैं बात करूं, क्लाइमेट के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, टाइप्स ऑफ एक्ट और करंट अफेयर्स। बेटा आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए भी आपके पास बहुत फ्लैट और बहुत पैरेलल प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश है, अब इंग्लिश को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे वोकैब, आपको कम से कम इंग्लिश के लिए डेली आपका नियम होना चाहिए कि डेली कम से कम 10 वोकैब, नई वोकैब आप सीखें। डेली 10 नई वोकैब की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एरर स्पॉटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजें एक स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आप कहेंगे तो इस पर एक और सेपरेट वीडियो जनरल एबिलिटी टेस्ट पे अलग से मैं आपको दे दूंगा। आपको एक सेपरेट स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी, बहुत अच्छे से एक एक चीजें क्लियर करनी होगी, क्योंकि ये 60 दिन बचे। मैंने पहले भी कहा है कि अच्छी रैंकर्स की अगर मैं बात करूं या रिटेन क्वालिफाई या एनडीए ज्वाइन करने वाले बच्चे, उनमें से मैक्सिमम मैंने कहा 70+%, 70 से 80, 90, 85% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फुल सिलेबस कवर अप नहीं होता है। वो इतने सिलेबस से ही बेहतर रैंक और बेहतर अंक पा लेते हैं। तो अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो आपका दिन कई सेक्शन में डिवाइड होना चाहिए। उन सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपका दिन जिस तरह से डिवाइड होना चाहिए, आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आप मैथमेटिक्स है, अगर आपका मैं बात कर रहा हूं, ध्यान समझना, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं डेली के डेली आप इसको कई सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा मैथमेटिक्स के अलावा मैं आपसे बात करूं जनरल एबिलिटी टेस्ट, जहां पर आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। GAT, अब देखो कैसे डिवाइड करेंगे, मेरी बात को ध्यान समझना। GAT और मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं। मैथमेटिक्स को आप दिन में 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, एक अलजेब्रा पे डिवाइड कर दें, एक बेटा कैलकुलस पे डिवाइड कर दें और एक ट्रिग्नोमेट्री पे डिवाइड कर दें, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करें। जनरल एबिलिटी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसको आप इंग्लिश में डिवाइड कर सकते हैं। पर डे की बात कर रहा हूं, पर डे की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी बात है और एकदम नई चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, जो रियल में आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है और जरूरी होने वाली है। जनरल एबिलिटी बेटा इंग्लिश और साइंस, इंग्लिश, साइंस और इसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी। हिस्ट्री और पॉलिटी 4 पार्ट में आप, सॉरी पॉलिटी कह रहा हूं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री हो गई ये। अच्छा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और करंट, ये 5 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लें। और ये जो पार्ट सेक्शन आपने दिए हैं, तो यहां पर बेटा आपको अलजेब्रा के लिए ध्यान से सुनिएगा। अब ये बेटा आप अगर लाइव सेशन कहीं ज्वाइन करते हो या क्लासेस करते हो तो आपको ये प्रोडक्टिविटी समझनी चाहिए कि आपने ओवरऑल अगर मैथमेटिक्स के लिए इतने घंटे दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा हो जाए तो बेहतर है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1.5 आधे घंटे आपने अलजेब्रा में से कोई भी एक चैप्टर डिस्कस किया हो पर डे। कैलकुलस 1.5 आधे घंटे, 1.5 घंटे कैलकुलस में से किसी चैप्टर को पढ़ा हो, 1 घंटे आपने ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ पढ़ा हो, 4 घंटे ये सेल्फ स्टडी आपकी मैथमेटिक्स में होनी ही चाहिए। आप कहीं पे पढ़ रहे, अच्छी बात है अगर आप क्लासेस, लेकिन ये 4 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है सेल्फ स्टडी मैथमेटिक्स में। वो कहां से एडजस्ट कर रहे हैं ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको मैनेज करना होगा, बहुत समय होता है अगर आप अपनी, क्योंकि 60 दिन बेटा, अब 60 दिन भूल जाओ कौन है कौन नहीं है। हर उस घर पे मिठाई जाएगी जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा, क्योंकि बेटा सब कहते हैं एनडीए टफ है, आसान है, फलान ढिमकाने, तुम्हें कर दिखाना है और तुम ही हो जो इसको करके दिखाओगे। अगली बात बेटा, अगर मैं इंग्लिश, साइंस और हिस्ट्री और जियोग्राफी की चर्चा करूं तो पर डे आपको 1 घंटे इंग्लिश के लिए देना है, 45 मिनट साइंस का कोई एक चीज आपको उठाना है, ये सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूं। 45 मिनट इसके लिए, 45 मिनट्स इसके लिए और 45 मिनट्स इसके लिए। और आप मेरी बात ध्यान सुनना, करंट आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 35 मिनट आप करंट के लिए दे सकते हैं। अगर आप देखें तो यहां से आपका निकलता है, ये हो गए 1, 2.5 और अगर देखा जाए तो
3.5 घंटे लगभग यहां निकल रहे हैं, तो 7.5 3, अगर मैं इसको भी 4 घंटे आप पहुंचा सकते हो तो टोटल आपको 7.5 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करने। सेल्फ स्टडी मैं आपसे कहूं कि अगर आप अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 8 8 और 8, मेरी बात ध्यान समझना। अब ये वो 8 नहीं है कि जो कह दे जापानी सिस्टम है, फलाने सिस्टम है, तैसी वो सिस्टम की बात नहीं कर रही, हम अपने एनडीए के सिस्टम की बात कर रहे हैं। इस 8 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी, ये सेल्फ स्टडी, ये 8 घंटे सेल्फ स्टडी। अब इस 8 घंटे में 6 घंटे आपका सोना है, 2 घंटे आपका नहाना धोना खाना पीना है। अब इस 8 घंटे में आपकी कम से कम 4 से 5 घंटे लाइव क्लासेस है, 4 से 5 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे आपकी ये लाइव क्लासेस है। इसके अलावा इसका जो टाइम बच जाए आप मजे करो, आप मजे करो, आपका टाइम है। पर बेटा ये 6 महीने आपके पास ये स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए। 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद सर के क्लासेस कर रहे हैं, और उसके बाद सिलेक्शन लेके निकलोगे, मेरी गारंटी है। मैथ्स की कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, रेगुलर करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैंने आपसे जो बात कही है, जो मैंने आपको समझाया है कि बेटा ये सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से हमें क्लियर अप करना है। और वो बच्चे जिन्होंने पूरा किया है उनके लिए ये भी अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों को मैं बहुत डिटेल से समझाने वाला हूं। हालांकि मैं 2D और ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा मेन फोकस ये 3 होंगे, क्योंकि इन 3 को अगर हम ध्यान से बहुत क्लोजली वॉच करें तो कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन तो आप यहीं से लेके चले आओगे। और फिर बेटा आपको चाहिए ही क्या, ये बेटा आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ये आपका पूरा पूरा होना चाहिए। और बेटा अब लास्ट में आता है मिस्टेक्स टू अवॉइड, आपको कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है, किससे बचना है। एक सब्जेक्ट के पीछे सब नहीं छोड़ देना है मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे पीले, मेरे नीले। एक सब्जेक्ट पकड़ के सबको नहीं छोड़ देना, इसीलिए मैंने ये वाली प्लान आपको दी है। ये प्लान आपको कोई नहीं देता। एक दिन को बेटा 2 पार्ट में, पर डे की मैं बात कर रहा हूं, एक दिन को 2 पार्ट में कोई ऐसे डिवाइड नहीं करवाता बेटा। कई समय बैठ के कई कैलकुलेशंस लगा के बेटा मैंने आज ये सारी चीजें आपसे डिस्कस की हैं। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। साथ ही थ्योरी, प्रैक्टिस और सक्सेस का शॉर्टकट। बेटा आप कभी कभी प्रैक्टिस के पीछे पड़ जाते हो, थ्योरीज पढ़ते ही नहीं हो, छापा छापी चल जाता है। इसीलिए मैं बेटा कभी भी हर एक सेशन में पहले कॉन्सेप्ट को बताता हूं डिटेल से। आज भी मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके पीछे याद करने का तरीका भी बताता हूं कि अगर आप मान लो भूल जाओ तो उस कॉन्सेप्ट को याद करके आप सॉल्व कर लो। तो बेटा थ्योरी, प्रैक्टिस और सक्सेस का शॉर्टकट, नो रिवीजन नो रिटेंशन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं पाओगे, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। साथ ही जनरल एबिलिटी टेस्ट का किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं करना है, हर एक पार्ट को सीरियसली लेना है, चाहे वो करंट हो चाहे वो कोई भी पार्ट हो। आपको कोई भी पार्ट अवॉइड नहीं करना है, आपको सारे पार्ट को ध्यान देना है। मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए, ये दोनों चीजें, ठीक है। तो आप सभी के लिए 60 दिन का स्ट्रेटजी प्लान मैंने आपको दिया हुआ है। इस 60 दिन में क्या करना है, कैसे करना है, और अगर आपको डिटेल चाहिए या और कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन साथ ही रिक्वेस्ट है कि रेगुलर क्लासेस करें, जुड़े बेटा, और एक्सपीरियंस करें, रियल एक्सपीरियंस करें कि वास्तव में एनडीए के सेशन कैसे किए जाते हैं और कैसे एग्जाम में सिलेक्शन पाया जाता है। मैं गारंटी लेता हूं बेटा 12th में पढ़ने वाले ही बहुत सारे बच्चों ने एनडीए रिटन निकाला है। मैं तो इस समय आपको डेडिकेट होके ही पढ़ाना शुरू कर दिया हूं, तो आई प्रॉमिस कि आपका ये एनडीए के रिटेन का सपना मैं पूरा करूंगा। बस जुड़ें और रेगुलर क्लासेस करें और मजे के साथ पढ़ें और शेयर करिएगा अपने भाइयों तक। थैंक यू एंड लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।